हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो व्रत कथा और धार्मिक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हैप्पी माइंड को। भादो मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है आश्विन अर्थात क्वार मास का कृष्ण पक्ष। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या के दिन तक ये 15 दिन हमारे यहाँ पितृपक्ष अर्थात श्राद्धों के दिन अथवा कनागत कहलाते हैं। इस पूरे पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और न ही नए वस्त्र बनवाए अथवा पहने जाते हैं। अपने मृतक पूर्वजों को याद करने और उनकी मृत्यु की तिथि को उनका श्राद्ध करने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। मृतक माता पिता, दादा दादी और अन्य परिजनों के श्राद्ध उस तिथि को किए जाते हैं जिस तिथि को मृतक का दाह संस्कार हुआ था। वर्ष के किसी भी मास के किसी भी पक्ष में मृत्यु हुई हो, श्राद्ध इन 15 दिनों में ही उस तिथि को किया जाता है। मृतक पुरुष के हेतु ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा दक्षिणा दी जाती है। तो महिलाओं के लिए किसी ब्राह्मणी को भोजन कराकर साड़ी आदि वस्त्र दिया जाता है। प्रायः घर का मुखिया या सबसे बड़ा बेटा ही करता है यह सभी कार्य। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंड दान लेने के लिए भूलोक में आ जाते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आ जाने पर वे यहाँ आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत अर्थात कन्यागत पड़ गया है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रातः काल उठकर किसी नदी में स्नान करके तिल, अक्षत और कुश हाथ में लेकर सूर्य के सामने खड़े होकर वैदिक मंत्रों द्वारा पितरों की जलांजलि दे। वह सूर्य के सामने खड़े होकर यह कार्य पितृपक्ष में प्रतिदिन होना चाहिए। पितरों को मृत्यु तिथि को श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करा वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। इस पक्ष में गया में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष अमावस्या को पूर्ण हो जाता है, परंतु श्राद्ध कर्म एवं तांत्रिक दृष्टिकोण से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस अमावस्या का भूले भटके पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को इस दिन भोजन कराया जाता है। यदि किसी कारणवश किसी तिथि विशेष को श्राद्ध कर्म नहीं हो पाता तब उन पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। इस अमावस्या के दूसरे दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि माँ दुर्गा के प्रचंड रूपों के आराधक और तंत्र साधना की सिद्धि करने वाले साधक इस रात्रि में विशेष साधना भी करते हैं। यही कारण है कि आश्विन मास की इस अमावस्या को महालया और पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है।